26 जुलाई सन 2025 को सपना अपनी बहन सरिता के घर चली जाती है, जिसके दूसरे दिन 27 जुलाई की सुबह रविशंकर अपनी पत्नी सपना को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक गंदा सपना आया है, जिसके बाद मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं वहाँ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद रविशंकर अपनी बाइक उठाता है और सपना से मिलने के लिए उसकी बहन के घर चला जाता है। घर पहुँचते ही रविशंकर उस कमरे में जाता है जहाँ पर सपना बैठी होती है। सपना के पास जाकर वो सपना से कहता है कि अपनी आंखें मीचो, मैं तुम्हारे लिए एक लॉकेट लाया हूँ और वो मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ। और जैसे ही सपना अपनी आंखें मीचती है, रविशंकर चाकू से उसके ऊपर वार कर देता है। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के गाँव अमहेड़ा की। अमहेड़ा की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम सपना होता है और सपना की उम्र 25 साल होती है। जब सपना की उम्र 8 से 10 साल की होती है तभी सपना के माँ बाप दोनों ही गुजर जाते हैं और सपना अकेली हो जाती है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद से ही सपना की बड़ी बहन सरिता और उसके जीजा मुन्ना दोनों ही सपना को अपनी बेटी की तरह पालते हैं। और जब सपना बड़ी हो जाती है तो बड़ी धूमधाम से उसकी शादी 23 जनवरी सन 2025 यानी आज से 8 महीने पहले भावनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रविशंकर से करवाते हैं। रविशंकर की उम्र 28 साल होती है और इनकी एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान होती है। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है और इस ज़िंदगी में और भी ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं जब रविशंकर को पता चलता है कि वो दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और शादी को 8 महीने हो जाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला होता है और इस त्यौहार को मनाने के लिए सपना कुछ दिन पहले 26 जुलाई सन 2025 को अपने जीजा मुन्ना और अपनी बहन सरिता के घर अमहेड़ा पहुँच जाती है। जिसके दूसरे दिन रविशंकर सपना के जीजा को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, क्या आप घर पर मिलेंगे? तभी जीजा कहता है कि नहीं, मैं काम के सिलसिले से बाहर रहूँगा। जिसके बाद रविशंकर अपनी पत्नी सपना को फ़ोन लगाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत गंदा सपना आया है, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तुमसे वहाँ मिलने आ रहा हूँ। जिसके बाद सपना अपनी बहन के 2 मंजिला घर में बेड पर बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगती है और 2 घंटे बाद रविशंकर अपनी बाइक से जीजा मुन्ना के घर आ जाता है। जब रविशंकर घर पहुंचता है तब सपना का जीजा मुन्ना घर से काम के लिए बाहर गया होता है और उसके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं और सपना की बहन सरिता नीचे कपड़े धो रही होती है। घर पहुंचते ही रविशंकर सीधा अपनी पत्नी के पास दूसरी मंजिल पर जाता है और बेड पर जाकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है और सपना से कहता है अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए लॉकेट लेके आया हूँ और वो मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ। जिसके बाद सपना अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही सपना अपनी आंखें बंद करती है तभी रविशंकर चाकू से उसका गला रेत देता है और मौके पर ही सपना की जान चली जाती है। जैसे ही सपना के चीखने की आवाज़ आती है वैसे ही सपना की बड़ी बहन सरिता भागते हुए ऊपर आती है और ये सब देखकर वो भी चीख चीख कर पड़ोसियों को बुला लेती है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी रविशंकर वहाँ से भागता नहीं है और 11 बजे पुलिस को फ़ोन कर कर कह देता है कि मैंने एक कत्ल कर दिया है और उसकी बॉडी यहीं पड़ी है, उठा लो आकर। जिसके बाद पड़ोसी मुन्ना को फ़ोन कर इस बात की सूचना देते हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस और सपना का जीजा मुन्ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही पुलिस घर पर पहुँचती है तो रविशंकर अंदर कमरे में बैठा होता है। उसके पास में एक चाकू पड़ा होता है जिस पर खून सना होता है और सपना की बॉडी पूरी तरीके से खून से लथपथ होती है। फिलहाल पुलिस ने रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया है और इस केस की जाँच जारी है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि रविशंकर ने अपनी पत्नी को क्यों मारा है। रविशंकर के मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है और वो मां बनने वाली है। अगर इस घटना को लेकर आगे कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना और सावधान करना है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।